किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी से वही सब होता है जो नहीं होना चाहिए। जब आप सत्ता को नियंत्रित करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि हर बार मुंह खोलकर जनता को अपना हाल सुनाने के लिए सामने आया जाए, क्योंकि जनता और सरकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये बात अलग है कि जनता ही सरकार को चुनती है, लेकिन चुनने के बाद कम से कम भारत में सरकार काफी हद तक आजाद हो जाती है और फैसले खुद लेती है। फैसले लेने से पहले जनता से पूछती नहीं है। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार भी कमोवेश यही करती आई है। हालांकि जब मोदी जी और उनकी सरकार किसी मुश्किल में फंसती नजर आती है, तब वो जनता के बीच जरूर आती है। सीधे सीधे नहीं, बल्कि घुमा फिरा कर अपने दर्द, अपनी चिंता और अपनी मजबूरी का इजहार करती है। अब हम जनता तो ठहरे सीधे साधे, और यही पूरी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। सरकार कुछ कहती है, लेकिन हम कुछ और समझ लेते हैं, और जब हम कुछ और समझ लेते हैं तो फिर हम वही करने लगते हैं जो शायद सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। सोने के मामले में इस वक्त देश में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार की अपील के बाद लोगों ने सोना खरीदने कम करने की बजाय ज्वेलरी दुकानों पर भीड़ लगा दी? क्या जनता ने सरकार की बात को गलत समझ लिया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक संकेत छिपा है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील में इतना दम होता है कि उस दम से जनता खुद ब खुद बेदम हो जाती है। वो बस अपील नुमा अंदाज में कुछ कह देते हैं। अब उस कहने के पीछे क्या इंटेंशन होता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग समझदार हैं और इस बात का विश्लेषण खुद कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी कुछ कह दे, उसके बाद देश की तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। कहीं लाइनें लगने लगती है, कहीं भीड़ उमड़ने लगती है, और लोग सुबह से लेकर शाम तक कतारों में खड़े नजर आने लगते हैं। 2016 की नोटबंदी तो आपको याद ही होगी। अब नोटबंदी से सरकार को क्या फायदा हुआ? सरकार, उनके समर्थक और उनके लोग इसके फायदे गिनाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे और शायद आपको भी सबसे ज्यादा अगर कुछ याद है तो वो है लंबी लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार और चेहरे पर पसरी बेचैनी। फिर आया कोरोना काल। मोदी जी टीवी पर आए, कोरोना भगाने के लिए पहले थाली बजवाई, फिर ताली बजवाई और उसके बाद दिए भी जलवाए। लेकिन उसके बाद देश में जो तस्वीर दिखी वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपने घरों में राशन भरना शुरू कर दिया, और जिनके पास पैसे नहीं थे वो बेफिक्र नहीं बल्कि मजबूरी को साथ लेकर जोखिम को अपने सिर पे उठाकर सड़कों पर निकल पड़े, और कई जगह पुलिस की लाठियों का अहंकार भी झेलना पड़ा। अब बात मौजूदा हालत की। जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है, तब तक मोदी जी खामोश रहे। सब कुछ सामान्य होने का संदेश दिया जाता रहा, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। लेकिन अब अचानक मोदी जी ने घुमा फिराकर ये संदेश दे दिया कि देश एक संभावित संकट के दौर से गुजर रहा है। वैसे लोकतंत्र के महापर्व 5 राज्यों के चुनाव शायद उस दौरान ऐसे साहसिक सुझावों को रोक कर बैठे रहे, लेकिन चुनाव कब तक चलते? पर्व 12 महीने तो नहीं रहते। जैसे ही राजनीतिक मौसम थोड़ा शांत हुआ, मोदी जी कहने लगे, भाई साहब, गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, जरूरत हो तो घर से काम कीजिए। अब मोदी जी ने इतना कहा, उधर पेट्रोल पंपों पर लोगों ने अपनी तत्परता दिखानी शुरू कर दी। देखते ही देखते लंबी लंबी लाइनें लग गई, और अब ताजा मामला सोने का है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से अपील की कि अगर हो सके तो कुछ महीनों तक सोना खरीदना टाल दीजिए। देश के पास पर्याप्त गोल्ड रिजर्व है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या? खास तौर पर जिन घरों में शादी ब्याह की तैयारियां चल रही थी, मोदी जी की इस अपील ने उनके मन में ऐसा डर बैठा दिया कि उन्होंने सोना खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि सुनारों की दुकानों पर पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। और अब हालात ये है कि जहां सरकार भीड़ कम कराना चाहती थी, वहां बाजारों में भीड़ और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अब दोस्तों, व्यंग से हटकर सोने पर मोदी जी की अपील से क्या हुआ, उसकी पूरी खबर को
खबर के नजरिए से जान लीजिए। दरअसल मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव से देश पर संकट ना आ जाए, इसके लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ अपील की ताकि कम से कम फॉरेक्स रिजर्व खर्च हो। पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की, जिसके बाद कुछ बाजारों में तो शांति देखने को मिली, लेकिन पूरे देश में सुनारों की दुकानों पर शादी और दुल्हन के लिए सोना खरीदने की होड़ मची हुई है। लोग पैनिक में सोना चांदी की खूब खरीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खाड़ी युद्ध के असर को कम करने के लिए खर्च में कटौती के उपाय के तहत कंज्यूमर से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी। इसके बाद पूरे भारत में शादी के गहनों की घबराहट में खरीदारी शुरू हो गई। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक ज्वेलर्स ने बताया कि कस्टमर जून में शुरू होने वाले और अगस्त के मध्य तक चलने वाले शादी के सीजन से पहले किसी भी संभावित नीतिगत बदलाव से बचने के लिए गहने खरीदने की होड़ में लगे हैं। बिक्री में इस उछाल की मुख्य वजह आयात शुल्क में बढ़ोतरी, जीएसटी में बढ़ोतरी या सोने की खरीद पर और ज्यादा पाबंदियां लगने का डर है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि पिछले 2 दिनों में शादी के गहनों की बिक्री एवरेज डेली सेल के मुकाबले 15 से 20% बढ़ गई है। इंडस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि एवरेज बड़ी ज्वेलरी चेन की डेली सेल हर स्टोर पर करीब 25 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, जबकि मध्यम आकार के ज्वेलर्स की डेली सेल आमतौर पर 15 लाख से 18 लाख के बीच रहती है। पीएम मोदी की अपील के बाद घबराए हुए खरीदार सोने के गहने जमा करने की होड़ में है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मुलाकात का समय मांग रही है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े बुलियन और ज्वेलरी हब में से एक मुंबई के बाजारों में व्यापारियों का अनुमान है कि पिछले 2 दिनों में बिक्री में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि इस बीच केंद्र सरकार ने सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इस खबर के बाद एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमतों में 11,000 रुपए की तेजी और सिल्वर की कीमतों में 22,000 रुपए की तेजी देखने को मिली। दोस्तों, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि देश में संकट पहले आता है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन संकट की आशंकाएं आते ही जनता का रिएक्शन जरूर आ जाता है। और जब बात मोदी जी की अपील की हो तब रिएक्शन थोड़ा नहीं कई गुना ज्यादा हो जाता है। मोदी जी शायद ये चाहते हैं कि लोग कुछ महीनों तक सोना खरीदने से बचें ताकि देश का फॉरेक्स रिजर्व बेवजह दबाव में ना आए, आयात का बोझ थोड़ा कम हो और अगर दुनिया में हालात और बिगड़े तो भारत आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बना रहे। सरकार की सोच अपनी जगह हो सकती है, इरादा भी सही हो सकता है, लेकिन समस्या वहीं खड़ी हो जाती है जहां सरकार की भाषा और जनता की समझ दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। सरकार कहती है घबराइए मत, जनता सुनती है कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार कहती है अभी मत खरीदिए, जनता समझती है अभी नहीं खरीदा तो बाद में मिलेगा भी या नहीं, बस फिर क्या। जिसके घर में शादी है वो भागा, जिसकी बेटी की सगाई है वो भागा, जिसे अगले 6 महीने बाद भी गहने खरीदने हैं वो भी भागा। और देखते ही देखते ज्वेलरी शोरूम के बाहर वही तस्वीर बनने लगी जो शायद सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार की अपील जनता तक सही तरीके से पहुंच रही है या फिर बार बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कुछ और कहना चाहती है और जनता कुछ और समझ रही है। क्योंकि अगर अपील के बाद राहत मिलने के बजाय बाजार में घबराहट बढ़ने लगे, लाइनें लगने लगे और लोग जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने लगे तो फिर सवाल सिर्फ जनता पर नहीं उठता, सवाल उस कम्युनिकेशन पर भी उठता है जो सत्ता से निकलकर आम आदमी तक पहुंचता है। फिलहाल सोने के बाजार में जो तस्वीर दिख रही है वो यही बता रही है कि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भरोसा है, सुरक्षा है, परिवार है और कई घरों में तो इमोशन है। और इमोशन के सामने सरकारी अपील कितनी भारी पड़ती है उसका जवाब इस वक्त ज्वेलरी दुकानों के बाहर लगी भीड़ खुद दे रही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? क्या मोदी जी की अपील सही समय पर आई या फिर इस अपील ने अनजाने में बाजार में और ज्यादा डर पैदा कर दिया?
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।